पेट से जुड़ी बीमारी को जड़ से मिटाएंगे ये नुस्खे। आंतों में जमा गंदगी को साफ कर देंगे ये जूस। पेट के लिए है बेहद फायदेमंद। गाजर संतरे का जूस। NDTV फूड के मुताबिक संतरे में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दूसरी तरफ बेटा कैरोटीन गाजर में मौजूद होते हैं। दोनों में फाइबर की कमी नहीं है। अगर आप इसमें अदरक डालें तो ये मजीद फायदेमंद बन जाता है। ये जूस पेट को मुकम्मल तौर पर साफ करता है। इससे हाजमे के तमाम मसाइल खत्म हो जाते हैं। उसके साथ पेट के दर्द, क्रैम्प, ब्लॉटिंग वगैरह से भी आराम मिलता है। ये जूस मादे से जहरीले मादों को भी निकालता है। और दूसरा है खीरा और पुदीने का जूस। खीरे में फाइबर का खजाना छुपा हुआ है। दूसरी तरफ पुदीना भी दवाओं की खुसूसियात का खजाना है। पुदीना पेट से मुतालिक बहुत से मसाइल को पल भर में दूर कर देता है। दोनों को मिलाकर जूस बनाने से आंत के कोने कोने से गंदगी दूर हो जाती है। उसे बनाने के लिए खीरे को छील ले, उसमें 8 से 10 पुदीने के पत्ते और 2 चाय के चम्मच नींबू का रस मिला दे। इन सब को पीस ले और फिर उसका रस पी ले। आप 2 दिन में फर्क महसूस करने लगेंगे। तीसरा ये जूस है कि सेब का जूस। हेल्थ लाइन की खबर के मुताबिक सेब का जूस पेट की सफाई के लिए बहुत फायदेमंद है। तहकीक के मुताबिक सेब का जूस गट डेटॉक्स के लिए बहुत फायदेमंद है। सेब का जूस पीने के बाद पेट जल्द साफ हो जाएगा। मिक्स सब्जियों का जूस। सब्जियों का जूस मिलाकर पीना मजमूई तौर पर जिस्म के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन उसका फौरी असर मादे पर नजर नहीं आता। फूल गोभी, ब्रोकली, पालक, टमाटर, गाजर, बंद गोभी, करेला वगैरह, इन सब सब्जियों का रस जूस की तरह निकाल ले। मिक्स सब्जियों का जूस जिगर और गुर्दों को भी साफ करता है। और एक ये है कि नींबू का रस। अगर आपको पेट में बहुत ज्यादा गंदगी, पेट में भारीपन या कब्ज की शिकायत हो तो फौरी इलाज के लिए पानी को उबाल कर ठंडा कर ले और उसमें नींबू का रस डाल ले। अगर आप चाहते तो थोड़ा सा नमक भी डाल ले। 1 गिलास पीने के कुछ देर बाद पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। इससे तेजाबियत का मसला भी फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा। नींबू का रस मादे में छुपे नुकसानदा बैक्टीरिया को मार देता है। ये थी पेट से जुड़ी बीमारियों को जड़ से मिटाने के रेसिपीज। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए हमारे चैनल TVN 99 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।